औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रियल एनालिसिस lecture number 2. Today our topic is Archimedean property. Archimedean property, page number 42. Today our topic is Archimedean property, page number 42. ये Archimedean property है क्या? If x belong to R, x कोई भी रियल नंबर हो, then there exist nx belong to n. कोई भी रियल नंबर R है तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा such that x less than or equal to nx. और से देखें, if x belong to R then there exists, कोई भी रियल नंबर हो तो हमें उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा such that x less than or equal to nx. सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझना है। ये स्टेटमेंट है क्या? दरअसल ये स्टेटमेंट ये कह रही है आप कोई भी रियल नंबर लें तो हमें उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब हमने शो ये करना है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होता है। आप मुझे कोई भी रियल नंबर अगर बताएं तो मैं बता सकता हूँ कि इससे बड़ा नेचुरल नंबर फला होगा। मिसाल के तौर पर आप रियल नंबर कहते हैं 3.2 तो मैं कहूँगा इससे बड़ा 4 है। अगर आप कहते हैं 79.3 तो मैं कहूँगा इससे बड़ा नेचुरल नंबर 80 है। हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर हमें ज़रूर मिलेगा। ये बात अब हमने मैथमेटिकली प्रूव करनी है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हम कंट्रेरी सपोज कर, इससे उलट सपोज करेंगे कि इस एक्स से बड़ा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, फिर हम उसमें कोई ना कुछ कंट्राडिक्शन ढूंढेंगे और जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि हर रियल नंबर से एक बड़ा नेचुरल नंबर ज़रूर होता है। सपोज पहले हम वी सपोज कंट्रेरी, हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि इस एक्स से ये जो x है ये हर नेचुरल नंबर से छोटा है। हमने प्रूव क्या करना है? इस x से बड़ा हमें नेचुरल नंबर मिलेगा ना। हमने अब कंट्रेरी सपोज कर लिया कि ये जो x है हर नेचुरल नंबर से बड़ा है। सपोज कंट्रेरी दैट n लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल n बिलोंग टू n। क्या हमने सपोज कर लिया? ये जो नेचुरल नंबर n है इस x से छोटा है। कोई भी आप नेचुरल नंबर लें, हर फॉर ऑल n बिलोंग टू n का है कि हर नेचुरल नंबर इस x से छोटा। हमने सपोज ये करना था कि हमें एक मिलेगा नेचुरल नंबर जो इस x से बड़ा होगा। नहीं, हमने सपोज कंट्रेरी कर लिया कि हर नेचुरल नंबर इस x से छोटा है। अगर हर नेचुरल नंबर x से छोटा है तो फिर x क्या होगा? इस सेट n का अपर बाउंड होगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर इस x से छोटा है तो इट मीन्स दैट x इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इंप्लाइज x इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट n, नेचुरल नंबर के सेट का। इसका क्या मतलब है? x इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। इसका मतलब ये अगर हर n से x बड़ा है तो x अपर बाउंड होगा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम कल जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पढ़ा था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कोई भी सबसेट हो R का जो अपर बाउंडेड हो, जिसके हमें अपर बाउंड्स के बारे में पता हो तो हम उसका सुप्रीमम बता सकते हैं। अब हमें इस n के अपर बाउंड के बारे में पता है कि ये जो x है ये इस n का अपर बाउंड कहलाता है।
अगर ये एक्स एन का अपर बाउंड है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, तो हम बता सकते हैं कि एन का सुप्रीमम क्या होगा। तो हम ये बात बता सकते हैं कि इस सेट एन का सुप्रीमम क्या होगा। वी सपोज दैट यू इज द सुप्रीमम ऑफ एन। लेट यू इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एन। हमने सपोज कर लिया कि u जो है इस n का सुप्रीमम है। u क्या है? इस n का सुप्रीमम। अगर u इस n का सुप्रीमम है तो हर नेचुरल नंबर जो होगा वो इस u से कम होगा। अगर u इस n का सुप्रीमम है तो हर नेचुरल नंबर इस u से कम होगा। इट मीन्स दैट अगर ये u सुप्रीमम है तो दिस इम्प्लाइज u माइनस 1 इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ n। अगर u सुप्रीमम है तो इसका क्या मतलब है? u माइनस 1 इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ n। फिर u अगर सुप्रीमम है तो u से हर छोटा नंबर जो है ये इस सेट n का अपर बाउंड नहीं कहलाएगा। फिर u माइनस 1 इस u से कम है। तो हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम पढ़ा था, वो थ्योरम ये था, इसका रेफरेंस देंगे। इफ S is any non-empty subset of R and U is the supremum of S, then U minus epsilon is not an upper bound of S and there exists S epsilon belong to S such that S epsilon greater than U minus epsilon। तो फिर हमने क्या पढ़ा था? अगर S कोई भी नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट हो रियल नंबर R का, U इज द सुप्रीमम ऑफ S, देन U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S। और इस u माइनस एप्सिलॉन से हमें एक बड़ा s का मेंबर जरूर मिलेगा। अगर हम सुप्रीमम से कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें उससे बड़ा उस पॉजिटिव ना, जब भी हम सुप्रीमम से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उससे बड़ा एक s का मेंबर जरूर मिलेगा। इसी तरह अब हमने u में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें u माइनस 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट हमें क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n। अब नेचुरल नंबर से एक हमें m लाजमी मिलेगा ऐसा जो इस u माइनस 1 से बड़ा होगा, जो इस u माइनस 1 से बड़ा होगा। u माइनस 1 लेस देन m। क्लियर है ना? हमने क्या कहा था कि u सुप्रीमम है। अगर u सुप्रीमम है तो u माइनस 1 ना ही अपर बाउंड होगा ना सुप्रीमम। फिर हमने एक प्रीवियस थ्योरम पढ़ा हुआ है, जब भी हम सुप्रीमम से कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो उससे बड़ा हमें एक सेट का एलिमेंट जरूर मिलता है। हमने वो सपोज कर लिया कि वो हमें m मिला सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सच दैट u माइनस 1 लेस देन m। इसका क्या मतलब? अगर मैं इस माइनस 1 को उधर लेके जाऊं u लेस देन m प्लस 1। अब यहाँ पे बात गौर से सुना, अगर m एक नेचुरल नंबर है तो m प्लस 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 में हम 1 ऐड करें 4, वो भी नेचुरल नंबर। ये m कुछ भी हो, 99 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, अगर नेचुरल नंबर है तो m प्लस 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा। अब एक नेचुरल नंबर u क्या था? इस n का सुप्रीमम था। u सुप्रीमम था नेचुरल नंबर का, तो इस u से सारे के सारे नेचुरल नंबर छोटे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ गया m प्लस 1 जो इस u से बड़ा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट
which is contradiction to our supposition that u is equal to supremum of n, which is contradiction to our supposition that u is equal to supremum of n। हमने यही सपोज किया था ना कि u n का सुप्रीमम है। u अगर n का सुप्रीमम था तो सारे के सारे नेचुरल नंबर उससे छोटे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, हमें क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर m+1 मिल गया जो इस u से बड़ा हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन। हैंस हमने जो सपोजिशन की थी कि x जो है हर नेचुरल नंबर से छोटा है, वो हमारी रॉन्ग है। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हैंस आवर सपोजिशन that n less than or equal to x for all n belong to n is wrong, and fact is that x less than or equal to n for some n belong to n। Hence our supposition that x जो है हर नेचुरल नंबर से बड़ा है इज रॉन्ग, एंड फैक्ट इज दैट, हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हमें इस x से कोई ना कोई बड़ा नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। दिस कंप्लीट्स द थ्योरम। अगर इसमें कोई भी आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या जूम मीटिंग में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लें अर्शमीदियन प्रॉपर्टी पेज नंबर 42। अर्शमीदियन प्रॉपर्टी क्या है? अर्शमीदियन प्रॉपर्टी दरअसल ये है कि हर रियल नंबर से बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। क्या है अर्शमीदियन प्रॉपर्टी? अर्शमीदियन प्रॉपर्टी ये है कि हमें हर रियल नंबर से एक बड़ा नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। तो हमने इसके लिए कंट्रेरी सपोज कर लिया कि वी सपोज कंट्रेरी दैट ये जो x जो है वो हर नेचुरल नंबर से बड़ा है। सपोज हमने क्या करना था, इस x से बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमने कंट्रेरी उल्टा सपोज कर लिया ये जो x है ये हर नेचुरल नंबर से बड़ा है। अगर ये x हर नेचुरल नंबर से बड़ा, इट मीन्स दैट x इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है x जो है सेट n का अपर बाउंड है। अगर ये x जो है सेट n का अपर बाउंड है तो हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में पढ़ा था कि रियल नंबर्स के हर सबसेट का जिसके हमें अपर बाउंड्स के बारे में पता हो तो हम उसका सुप्रीमम बता सकते हैं। तो हम इस n का सुप्रीमम भी बता सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि u जो है इस n का सुप्रीमम है। अगर u n का सुप्रीमम है तो u-1 फिर कोई अपर बाउंड नहीं होगा, और इस u-1 से हमें एक नेचुरल नंबर बड़ा ज़रूर मिलेगा। वो हमने सपोज कर लिया कि वो m है जो इस u-1 से बड़ा है। ये 1 उधर गया तो प्लस का हो गया। इट मीन्स दैट अगर m नेचुरल नंबर है तो m+1 भी नेचुरल नंबर होगा। इसका क्या मतलब है, u जो है एक नेचुरल नंबर से छोटा है। u तो सुप्रीमम था, सुप्रीमम जो होता है वो तो हर नेचुरल नंबर से बड़ा होना चाहिए था। n का सुप्रीमम इसके n के हर मेंबर से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें एक मेंबर m+1 n का मिला है जो u से बड़ा है। इट मीन्स दैट जो हमने सपोज किया था कि u जो है n का सुप्रीमम है ये रॉन्ग है। हैंस आवर सपोजिशन दैट, उसमें हमने कंट्राडिक्शन ढूंढ ली है। जो अब हमने सपोज किया था x हर नेचुरल नंबर से बड़ा इज रॉन्ग, एंड फैक्ट इज दैट x के लिए हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इस x से बड़ा होगा। दिस कंप्लीट द प्रूफ। इसके बाद पेज नंबर 42 पे एक और थ्योरम है। इफ s is equal to 1/n, n belong to n, then
इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अब हमें एक सेट एस दिया गया है, हमने शो ये करना है इस एस का जो इन्फीमम होगा वो हो 0। इस सेट एस का जो इन्फीमम होगा वो 0, ये हमने शो करना है। तो क्लियरली आप गौर से अगर देखें, यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, जो आपके पास नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, वो 0 से बड़ी होगी। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है, इट मीन्स दैट कि s की तमाम वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है 0 इस सेट s का लोअर बाउंड होगा। 0 इस सेट s का लोअर बाउंड होगा, क्योंकि सारी की सारी, और ये क्लियरली फाई भी नहीं है, सिंस s इज नॉट इक्वल टू 5। पहली बात तो ये एस फाई नहीं, क्योंकि आप 1 पुट करो 1 आएगा, 2 पुट करो 0.5, 3 पुट करो 0.3, इस तरह कोई नॉन इम्पटी भी नहीं है, और इसकी सारी वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एस इज नॉट इक्वल टू 5 इज बाउंडेड बिलो बाई 0। इसका मतलब यह है बाउंडेड बिलो बाई 0, इसका मतलब ये है 0 जो है इस एस का लोअर बाउंड है। 0 इस एस का लोअर बाउंड है। अच्छा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमने वो पढ़ा था अपर बाउंड के लिए, सिमिलरली वो लोअर बाउंड के लिए भी एग्जिस्ट करती है। अगर किसी सेट के हमें लोअर बाउंड के बारे में पता हो तो हम उसका इन्फीमम भी बता सकते हैं। जिस तरह अगर किसी सेट के अपर बाउंड का हमें पता हो तो हम उसका सुप्रीमम बता सकते हैं। इसी तरह अगर किसी सेट के हमें लोअर बाउंड्स के बारे में पता हो तो हम उस सेट का इन्फीमम भी बता सकते हैं कि इस सेट का इन्फीमम ये होगा। तो हम इस एस का इन्फीमम भी बता सकते हैं। वही हम सपोज करते हैं कि इस सेट एस का इन्फीमम डब्ल्यू है। वी सपोज दैट इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। हमने क्या सपोज कर लिया कि ये जो एस है इसका इन्फीमम डब्ल्यू है। अगर इस सेट एस का इन्फीमम डब्ल्यू है, एस के तमाम मेंबर इस डब्ल्यू से क्या होंगे? बड़े होंगे। एस के तमाम मेंबर इस डब्ल्यू से बड़े होंगे। अच्छा, एक और बात, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल है। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है 1 ओवर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये भी लाजमी बात है, ग्रेटर देन 0 इज आल्सो आ रियल नंबर। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो 1 ओवर एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा होगा। 1 ओवर एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा होगा, और ये एक रियल नंबर भी है। और आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर रियल नंबर से एक बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। तो इस 1 ओवर एप्सिलॉन से बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। 1 ओवर एप्सिलॉन से बाई आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी, दिस इम्प्लाइज बाई आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी से हमें इस हर रियल नंबर से एक बड़ा नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। तो इस 1 ओवर एप्सिलॉन से भी हमें बड़ा नेचुरल नंबर फॉर सम n बिलोंग टू n, इस 1 ओवर एप्सिलॉन से हमें एक बड़ा नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा, और वो हमने ढूंढ लिया। अब मैं, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एन को इधर ले आता तो मैं इसे लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज 1 ओवर एन लेस देन एप्सिलॉन। 1 ओवर एन लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है? 1 ओवर एन लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है? 0 से। चलो ये बाद में लिखते हैं। हमने क्या कहा हुआ है कि W जो है इस S का इन्फीमम है और 0 उसका लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब ये W क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है।
ज़ीरो लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होगा, हर एस के हर मेंबर से छोटा होगा। और एस के मेंबर कैसे हैं, 1/n से, 1/n जैसे हैं ना। एज डब्ल्यू जो है इस सेट एस का इन्फीमम हमने सपोज किया हुआ है कि डब्ल्यू इसका इन्फीमम है, तो ये जो डब्ल्यू होगा इस एस के तमाम एलिमेंट से छोटा होगा। तमाम इनके 1/n की शक्ल के जितने मेंबर होंगे उन सब से ये छोटा। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 0 लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/n। और ऊपर हमने जो दिखाया हो कि 1/n किससे लेस है, एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन क्या है, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या है, कोई भी 0 से बड़ा नेचुरल नंबर है। ठीक हो गया। तो मैं ये एक दरमियान में वाला 1/n रेज भी कर, इससे मैं लिख सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एक हमने थ्योरम पढ़ा, कोई भी ऐसा रियल नंबर हो जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो तो हम उसे लिख सकते हैं कि वो 0 के बराबर है। अब ये डब्ल्यू क्या है, हर एप्सिलॉन से, हर एप्सिलॉन, क्योंकि हमने कोई भी एप्सिलॉन लिया, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब, ये जो डब्ल्यू है ये हर एप्सिलॉन से, हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो ये हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो और हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, इसका मतलब ये वो नंबर खुद 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। और डब्ल्यू क्या है, इन्फीमम ऑफ एस है। यही हमने शो करना था, यही हमने शो करना था। दिस कंप्लीट द प्रूफ। दोबारा देख लें एक दफ़ा इसको। हमारे पास थ्योरम था, कोई भी सेट एस इस तरह का हो 1/n का, एर n बिलोंग टू n, देन इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 0। आप क्लियरली जो भी n की वैल्यू पुट करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब यह है कि जो s है ये 0 है, फाई है नहीं है, और इस बाउंडेड बिलो पे 0 है। 0 क्या है, इस s का एक अपर बाउंड है। अगर 0 s का अपर बाउंड है तो अगर हमें इसके अपर बाउंड्स के बारे में पता है तो हम इसका इन्फीमम भी बता सकते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हमने सपोज कर लिया इस s का जो इन्फीमम है वो w है, इस s का इन्फीमम, ये जो w है ये इस सेट s का इन्फीमम है। w हमने सपोज कर लिया क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो हमें इसका इन्फीमम ज़रूर मिलेगा। तो हमने कह दिया कि ये w इसका इन्फीमम है। फिर हमने सपोज कर लिया फॉर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, कोई भी 0 से बड़ा कोई एप्सिलॉन हो तो 1/एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा एक रियल नंबर होगा। अभी हमने अर्शमीदन प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक हमें नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि ये एक हमें नेचुरल नंबर n मिला जो 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। फिर हम एप्सिलॉन को इधर लेके गए और n को इधर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, n भी पॉजिटिव है और एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/n लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि 0 अपर बाउंड था और w इन्फीमम था तो w साफ ज़ाहिर है 0 से बड़ा या बराबर होगा। और w अपने तमाम सेट s के अंदर जो एलिमेंट है वो 1/n शक्ल के हैं उनसे छोटा होगा, छोटा होगा ना। और 1/n अभी हमने कहा है कि वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। इनका 0 w से बड़ा या बराबर है और हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। इसका क्या मतलब होगा, w 0, और w किस चीज़ के बराबर है, इन्फीमम ऑफ द सेट s है। इसका मतलब है इस s का जो इन्फीमम है वो 0 है। यही हम शो करना चाहते थे। इसके बाद जी नेक्स्ट थ्योरम है, पेज नंबर 42 के ऊपर ही है। If t greater than 0, if t greater than 0, there exists n(t) belong to n such that 0 less than 1/n(t) less than t। ये हमने शो करना है। t कोई भी 0 से बड़ा एक रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट एंड कोई भी नेचुरल नंबर हमें मिलेगा सच दैट 0 लेस देन 1/n(t) लेस देन t। अभी हमने पढ़ा है
अभी हमने शो क्या किया है, वी नो दैट infimum of 1 over n बिलोंग टू n इज इक्वल टू 0। अभी हमने ये शो किया है कि इस सेट 1 over n का जो इन्फीमम है वो 0 है। लेट t ग्रेटर देन 0। इस सेट का इन्फीमम 0 है और t जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है t इज़ नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। इसका मतलब ये है कि जो t है, क्योंकि इसका इन्फीमम 0 है और ये 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, तो इसका मतलब है ये जो t है ये इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है। दिस इंप्लाइज t इज़ नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ 1 over n बिलोंग टू n। यही है ना, क्योंकि t इसका इन्फीमम 0 और ये 0 से बड़ा है t, तो इसका मतलब ये है t इसका लोअर बाउंड नहीं है। अगर ये t इसका लोअर बाउंड नहीं है और 0 से इन्फीमम से बड़ा है, तो फिर हमें इस सेट से एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो इस t से छोटा होगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस तरह हमने सुप्रीमम में पढ़ा था। अगर u कोई सुप्रीमम है किसी सेट का, हम उससे कुछ एप्सिलॉन माइनस कर लें, u माइनस एप्सिलॉन, तो फिर हमें उस सेट s से एक एलिमेंट मिलेगा जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। सिमिलरली ये इन्फीमम के लिए भी तो एग्जिस्ट करेगा कि इसका इन्फीमम 0 है और t 0 से बड़ा है, तो इसका ना लोअर बाउंड है ना ये t इन्फीमम है, तो इस t से छोटा हमें इस सेट का एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। This implies there exists nt belong to n such that 0 less than 1 over nt less than t। तो हमें फिर इस नेचुरल नंबर से एक ऐसा nt मिलेगा जो 1 over nt की शक्ल में लिखें तो वो t से, क्योंकि ये t 0 से बड़ा है ना, t 0 से बड़ा, इसका इन्फीमम 0 है, तो फिर हमें इस इन्फीमम और t के दरमियान एक ऐसा एलिमेंट इस सेट का मिलना चाहिए, वो हमने सपोज कर लिया। यही हम शो करना चाहते थे, यही हम शो करना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है जी, if y greater than 0 there exists n y belong to n such that n y minus 1 plus, ये थ्योरम है ये हमारा। if y greater than 0 then there exists n y belong to y, कोई भी रियल नंबर है तो हमें उससे एक बड़ा नेचुरल नंबर तो मिलेगा। तो अब हमने ये भी शो करना है कि उससे छोटा भी हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्या है ये थ्योरम? ये कोई भी रियल नंबर हो तो हमें उससे बड़ा भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा और उससे छोटा भी एक नेचुरल, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर हम उससे एक बड़ा नेचुरल नंबर मिल रहा है तो हमें उससे एक छोटा भी i माइनस एन वाई माइनस 1 भी होगा जो उससे छोटा होगा और एक उससे बड़ा होगा। लेट सपोज हम इसका प्रूव करते हैं। लेट गिवन क्या है, लेट y ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 कोई भी रियल नंबर है। तो भाई अर्शमीदन प्रॉपर्टी हमें पता है, इससे बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। तो मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसे मैं ई वाई का नाम दे देता हूँ। इसमें सारे के सारे एन वाई बिलोंग टू एन सच दैट वाई लेस देन एन वाई। एक मैंने सेट ले लिया जिसमें सारे के सारे ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इस वाई से बड़े हैं, ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इस वाई से बड़े हैं। मैंने ऐसे इसमें एलिमेंट ले लिए हैं, तो फिर इस सेट ई वाई का कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसका जो लीस्ट एलिमेंट है वो एन वाई है।
मैं क्या सपोज कर लेता हूँ कि इसका सिंस भाई वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, भाई वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में ये बता सकता हूँ कि इस ई वाई का कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा होगा, ई वाई हैज़ द लीस्ट एलिमेंट से एन वाई इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ई वाई। क्या कहा कि ई वाई अगर इस तरह का सेट है जिसमें सारे के सारे ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इस वाई से बड़े हैं, तो भाई वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, वो मैंने सपोज कर लिया कि इसका जो लीस्ट एलिमेंट है वो हो एन वाई। इनके सारे एलिमेंट जो ई वाई के होंगे वो इस एन वाई से बड़े होंगे। इसका क्या मतलब है, देन n माइनस एन वाई माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू ई वाई, क्योंकि इसका सबसे छोटा एलिमेंट एन वाई है, तो एन वाई माइनस वन इसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो एन वाई माइनस वन ऐसा नेचुरल नंबर है जो वाई से छोटा है। क्यों, इस ई वाई के अंदर ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इस वाई से बड़े हैं। एन वाई माइनस वन इस ई वाई के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये एन वाई माइनस वन इस वाई से छोटा है। दिस सिंपलाइज एन वाई माइनस वन लेस देन वाई, वाई किससे लेस है, एन वाई से। यही हम प्रूव करना चाहते थे। दोबारा देखें इसे, कोई भी रियल नंबर हो तो हम बता सकते हैं उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर, ये अर्शमीदन प्रॉपर्टी। अब हमने शो दरअसल ये करना है, इससे अगर हम एक कम करें तो ऐसा नंबर भी हमें मिलेगा। हमने सपोज कर लिया कि वह ग्रेटर देन, गिवन है कि वह ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ई वाई हमने ऐसा सेट ले लिया जिसमें ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इस वाई से छोटे हैं, तो इस सेट ई वाई का कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। वो मैंने कह दिया कि एन वाई इसका लीस्ट सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर एन वाई इसका लीस्ट एलिमेंट है तो एन वाई से मैं कुछ भी माइनस करूँ वो इसके अंदर नहीं, तो एन वाई माइनस वन इस ई वाई के अंदर नहीं होगा। अगर एन वाई माइनस वन इस ई वाई के अंदर नहीं है तो क्लियर बात है कि ई एन वाई माइनस वन वाई से छोटा होगा। क्यों, ई वाई के अंदर तो सारे एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर के जो वाई से बने हैं, ये इसके अंदर ई वाई के अंदर नहीं है तो ये वाई से छोटा होगा, और वाई लेस देन एन वाई, यही हमने शो करना था। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई बात, कोई पॉइंट किसी थ्योरम का समझ ना आया तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।